हाय हाय एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों से ये शेयर करने आई हूँ कि मेरा एलओए का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स आई फॉलोड। तो जैसे कि मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं एक आईटी प्रोफेशनल थी, फिर मैंने ब्रेक लिया था और फिर मैं अपना खुद का फूड वेंचर स्टार्ट करना चाहती हूँ अभी। तो इन द मीन वाइल आई वॉज इन टू क्वाइट डिप्रेशन स्टेट कि मैं तो अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, मेरा बच्चा इतना छोटा है। ये ये कब बड़ी होगी, तो मैं कब जॉब ज्वाइन करूँगी, अब मैं बिना जॉब के घर पे बैठ गई हूँ। तो वो सब सोचते सोचते ना मैं ज़्यादा ही थोड़ा डिप्रेसिव स्टेट में चली जाती थी और किसी को शेयर नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो होता है ना, कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं और अगर आप अर्थ एलिमेंट हो तो आप और भी ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हो, तो किसी से शेयर करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है अनलेस यू हैव समबडी दैट क्लोज टू योर सेल्फ हु विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो वैसे कोई था नहीं मेरे लाइफ में। तो क्या हो गया, 2021 को मैं अंजना रितोरिया मैम का मुझे एक वीडियो मेरे यूट्यूब फीड्स पे पॉपअप हुआ होपोनोपोनो का, जो मैंने इसके पिछले वाले वीडियो पे एक्सप्लेन किया था ना, वही वाला। तो मैंने जब उनको ट्राई किया तो मेरा फूड लाइसेंस बन गया, फसाई लाइसेंस। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, फिर मैं उनके वीडियोस फॉलो करती गई। तो उनका जो लर्निंग, उनसे मैंने जो सीखा हाउ टू फॉलो एलओए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो है पहले हमको खुद को क्लीन करना है, खुद को उस वाइब्रेशन तक लाना, खुद के अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट करना है जिससे हम वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सके अपने खुद के लाइफ में। देखिए, एलओए क्या होता है, वो तो हमारे साथ बचपन से ही है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से ही हम कुछ ना कुछ एलओए एक्सपीरियंस करते रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमने कभी माइंडफुली ये सोचा नहीं था कि अरे ये तो मैं बचपन से हमेशा से ही चाहती थी और मुझे मिल गया। जो लॉन्ग टर्म वाले गोल होते हैं उसकी बात कर रही हूँ, जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं वो भी मिल जाते थे, बट हम कभी इतना फोकस करके सोचते नहीं थे उस बारे में। और क्योंकि आज ये दुनिया इतनी कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट, सो वी आर सो लकी दैट वी रिसीव ऑल द डिटेल्स ओवर इंटरनेट। तो अभी वापस आते हैं टॉपिक पे। तो जैसे मैंने बोला था कि हाँ, एलओए प्रैक्टिस मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो जैसे मेरे टीचर, मेरे गुरु ने सिखाया था, आई जस्ट फॉलोड हर पाथ। सो उन्होंने 4 पॉइंट्स मेंशन किए थे: ग्रैटिट्यूड, रीडिंग, राइटिंग, मेडिटेशन। ये 4 पॉइंट आपको रेगुलरली फॉलो करने हैं इन अ डेली बेसिस। और आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम रखना है और उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको डेली के रूटीन के हिसाब से यही काम करने हैं। अगर मुझे जो इजी होता था अपने हिसाब से, मैं ग्रैटिट्यूड वॉक अर्ली मॉर्निंग करती थी, क्योंकि ग्रास पे आप थोड़ा खाली पैर चल लो, आपको कितना अच्छा फील होता है, मदर अर्थ से आपको एनर्जी मिलती है। आप ग्रैटिट्यूड वॉक करते करते आप दुनिया को थैंक यू बोलो, आप भगवान जी को थैंक यू बोलो, आप सन को थैंक यू बोलो, एनवायरनमेंट को थैंक यू बोलो, प्लांट्स को थैंक यू बोलो। आपके लाइफ में आज सुबह से जो अच्छा हुआ है, कल जो अच्छा हुआ था, परसों जो अच्छा हुआ था, जहाँ तक आपको याद है सब चीज़ को आप थैंक यू बोलो। आपके घर में जो आप हाउस हेल्प आती है, आपके बर्तन क्लीन करने, आपके घर साफ करने, आपके लिए खाना पकाने, आपको उनको भी थैंक यू करना है। अगर आप उनको सामने से नहीं कर सकते तो क्या हो गया, आप ग्रैटिट्यूड वॉक करते करते कर लो। वो थैंक यू, वो ग्रैटिट्यूड उन तक, उनके सोल तक पहुँच ही जाएगा। हाउस हेल्प आज नहीं आती तो सब कुछ आपको खुद ही बनाना पड़ता, तो कितना हॉच पॉच हो जाता, तो कितनी तकलीफ हो जाती ना। तो वो आए, उन्होंने अपना काम किया, भले ही आपको ऐसा लगे कि वो तो, अरे वो तो सैलरी ले रहे हैं, बट सैलरी लेके भी सब लोग थोड़ी अच्छे से काम करते हैं। अगर वो आती हैं, काम करती हैं, एफर्ट देती हैं, तो आपको उनको भी थैंक यू बोलना है। जो डिलीवरी वाले भैया आपके घर के पास आके, आपके डोर के पास आके आपको दे के जाते हैं सामान, उसकी वजह से आपको भाग के जाके लेना नहीं पड़ता है, आपको उनको भी थैंक यू बोलना है। मनी मन मम्मी पापा को भी बोलना है, क्योंकि कभी ना कभी, बिकॉज आई एम अ मदर टुडे, आई नो लाइक जब भी बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो मम्मी पापा को कितना स्ट्रेस हो जाता है। हमेशा बैक ऑफ द माइंड एक चलता रहता है कि मेरा बच्चा सेफ रहे, अच्छे से रहे, अच्छे से सब कुछ लर्न करे, तो मम्मी पापा को भी थैंक यू बोलना है। पूरे आपके लाइफ में जितने लोगों ने आपको हेल्प किया है, कोई कोई लोग आपको जो हर्ट भी कर लेते हैं ना, हमको उनको भी कभी कभार थैंक यू बोलना पड़ता है, बिकॉज उस रास्ते से ना हमारा थोड़ा कर्मा निकल जाता है। और क्योंकि किसी ने हमको हर्ट किया तो हम इस रास्ते पे पुश हो गए, हमको एक पुश मिला टू वर्क ऑन आवर सेल्फ। थोड़ा सा तो रोना धोना होता ही है, बट आफ्टर दैट यू रियली रियलाइज वॉट यू आर, यू रियली मूव अ स्टेप अहेड।
whether it's on materialistic world, whether it's in spiritual world, whether it's trying LOA, whether it's learning anything. तो मैं सुबह सुबह अपना ग्रैटिट्यूड वॉक कर लेती थी, और बाकी और जो रीडिंग होता था वो मैं दोपहर को कभी भी अपने टाइम के हिसाब से कर लेती थी, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो मुझे उसके हिसाब से टाइम निकालना पड़ता है। अगर आपको सुबह का टाइम अच्छा लगता है आप उस टाइम कर लो, रात का टाइम अच्छा लगता है उस टाइम कर लो, दोपहर को आपको फ्री मिलता है उस टाइम पढ़ लो। अच्छी किताबें पढ़ना जिससे ना आपको थोड़ी नॉलेज मिले, मतलब जैसे जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं ना, आप उनको पढ़ा करो, सो दैट आपको उनमें से कुछ ना कुछ तो सीख मिल ही जाएगी। अगर हर दिन हमको एक सिंगल नई न्यू थिंग सीखने को मिलती है तो हमारी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। तो आप रीडिंग हो गया, अभी राइटिंग की बारी है। तो रात को ना सोने से पहले मैं एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करती थी। आज पूरे दिन में मेरे साथ जो जो अच्छा हुआ वो सब लिखती थी, और मतलब लिखती हूँ, और एंड को भगवान जी को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे आज के दिन में इतना अच्छा सब कुछ मिला। और फिर होता है मेरे अफर्मेशन डायरी। अफर्मेशन डायरी में हम अपने खुद के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं ना, लिखते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा माइंड जो है वो ट्रेन हो जाता है। जैसे हम स्कूल में थे, छोटे थे, तो स्कूल से टीचर्स हमको क्यों होमवर्क देते थे, हमको इतना राइटिंग के लिए क्यों देते थे? क्योंकि प्रैक्टिस हो जाता था, हमारे माइंड में फिट हो जाता था कि अच्छा ए ऐसे लिखना है, बी ऐसे लिखना है, वर्ड्स ऐसे लिखना है, सेंटेंसेस ऐसे लिखने हैं। तो वो सब हम इतने छोटे थे फिर भी हमको याद रह जाता था, हमारे माइंड को वो फीड हो जाता था, क्योंकि हम रोज़ वो काम करते थे इन अ डेली बेसिस एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पे भी सेम ही होता है। आप डेली लिखिए, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई एम सो एजुकेटेड, आई एम सो वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, वो सब आप लिखिए। मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मैं आई लव द फ्रीडम, आई लव टू ट्रैवल, और आई हैव इनफ मनी इन माई अकाउंट। तो आई थिंक इस अफर्मेशन पे एक और मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, सो दैट यू विल कम टू नो लाइक व्हाट आर द अफर्मेशंस वी कैन राइट। और फिर दूसरा जो हो गया हमारा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है, आप है ना, यूनिवर्स को आपको बताना है कि आपको क्या चाहिए, तभी तो उसको पता लगेगा। तो जैसे हम जैसे हम किसी को बताने जाए अपने, मतलब फिज़िकली हम मुँह से किसी को बताने जाते हैं कि देखिए मुझे ये चाहिए, तो वो फिर हमको मिल जाता है। अगर हम यूनिवर्स से कैसे बात करें, थ्रू आवर माइंड। ओके, तो हमको क्या करना है, उसमें लिखना है कि आपको जो जो चाहिए। सपोज़ आपको कहीं पे वेकेशन के लिए जाना है, तो थैंक यू यूनिवर्स आई इज फॉर मेकिंग सच अ गुड ट्रिप फॉर मी, मेंशन द लोकेशन, हाउ मच टाइम यू वेंट, विथ हुम यू वेंट। तो वो सब आप लिखिए। लिखने के बाद आपको एंड में क्या करना है, आपको क्रिब नहीं करना है कि अच्छा मैंने ये लिख लिया अब कब होगा कब होगा कब होगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं होगा जब तक हम खुद ही उस एनर्जी में स्टेप इन नहीं करते हैं। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आपके बॉडी की वाइब्रेशन उस वाइब्रेशन के साथ मैच करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो जब आपको खुद को बिलीव हो जाएगा कि अच्छा अभी मैं कुछ भी मांगूँ वो मुझे मिल जाएगा। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, मुझे एक एंजल नंबर दिखा 1111, तो मैं कुछ भी मांगूँ मुझे मिल जाएगा उस पर। तो सी आई एम सो ब्लेस्ड। बट समटाइम वॉट हैपन्स, यू नो, बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी हैवंट सीन आवर फ्यूचर। सो अगर हम कुछ भी मांगे हमको मिल जाएगा तो वी डोंट नो इफ़ दैट इज़ गुड फॉर अस। हो सकता है ना कि हम शायद हम 10 रुपये या 100 रुपये मांग रहे हैं, भगवान जी को तो हमको लाख रुपये देना था, तो हो गया ना हमारा घाटा। तो आप क्या करिए, आप लिख लीजिए अपने सारे विशेस, फिर एंड पे आप एक लाइन लिख लीजिए कि आई कम्प्लीटली ट्रस्ट ऑन योर डिवाइन टाइम एंड डिवाइन ब्लेसिंग यूनिवर्स, और गॉड और गॉडेस और कृष्णा जी और शिव जी और एनी हाई स्पिरिचुअल पावर यू हैव बिलीव ऑन, आप वो वाला लिख लीजिए। तो फिर आप उनको सरेंडर कर दीजिए कि जब भी मेरे लिए अच्छा ये सब मुझे रिसीव करने का सही टाइम आ जाए तब मैं इसको रिसीव करूँ, और मैं आपके पास सरेंडर करती हूँ ये चीज़, आपको जब भी मन हो आप वो चीज़ मुझे दे सकते हो। मतलब जब मैं उसके लायक बन जाऊँ। अगर हम उसके लायक नहीं बन पाए तो वो गिफ्ट हमारे पास आके भी क्या होगा, हम जा ही नहीं पाएंगे। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती है ट्रिप के लिए, थोड़ी हम जा पाएंगे, नहीं ना। तो उसके लिए एक डिवाइन टाइम लगता है कि हम हेल्दी हो, पीछे से सब कुछ ठीक हो, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस हो, तो हम ये ट्रिप ले सकते हैं। अगर एक बहुत मेजर काम है और उस टाइम आपके लिए एक ट्रिप का ऑप्शन आया तो क्या आप जा पाओगे? नहीं, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस वजह से वी हैव टू सरेंडर टू डिवाइन टाइम।
एंड फिर रात को मैं मेडिटेट करती थी। बहुत लोग सुबह करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो मैं अभी तो मैं कर रही हूँ सुबह सुबह, बट मोस्टली मैं कनेक्ट करती हूँ रात को सोने से पहले। तो उस टाइम पे आप है ना मेडिटेट किया करिए। मेडिटेशन जो है उस पर तो एक पूरा ही अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा, बट ये चीज़ है ना आप पहले जान लीजिए कि हम कर सकते हैं। आपको मतलब मैंने अपने बहुत से फ्रेंड से बात किया, उनका जो फीडबैक था कि यार कैसे करें, हमको तो कुछ भी नहीं पता, हमने सिर्फ सुना है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप स्टार्ट करो, जस्ट फॉलो सम म्यूजिक दैट यू लाइक। जैसे मेरे लिए क्या होता था, वाटर का जो फ्लो का जो साउंड होता था ना, जैसे झरने का, किसी भी वाटर बॉडी का जो साउंड होता था वाटर फ्लो का, वो मुझे बहुत सोल सूदिंग लगता था। तो मैं वो म्यूज़िक प्ले कर देती थी और चुपचाप बैठ जाती थी। आपको है ना पहले 10-15 दिन बहुत थॉट्स आएंगे, बहुत एक्सट्रीम थॉट्स आएंगे, क्योंकि आप शुरू शुरू कर रहे हो ना अभी। तो वो थॉट्स क्यों आ रहे हैं, वो क्लीन हो रहे हैं, आपका दिमाग क्लीन हो रहा है। जितने भी थॉट्स थे ना उनको आने दीजिए, उनको एक्सेप्ट करिए। थैंक यू यू केम टू माई माइंड, नाउ नाउ आई रिलीज़ यू। वो थॉट आएगा ना फिर वो चला जाएगा, आपको उसको रिलीज़ करना होता है। फिर धीरे धीरे आपको बंद नहीं करना है, आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। 10-15 दिन शायद ऐसे चले। अगर आप बिल्कुल नए हो ना तो आपको 10-15 दिन लगेगा। अगर आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो थोड़ा सा, आपको जल्दी से हो जाएगा ये प्रोसेस, मतलब 7 to 8 days। फिर क्या होता है, स्लोली स्लोली आप जब उस लेवल तक पहुंच जाओगे कि अभी आपका माइंड काम है, आप चुपचाप बैठ सकते हो बिना कुछ सोचे, बिल्कुल ब्लैंक होके। आपको यहाँ फोकस करना है, हमारे थर्ड आई पे। यहाँ पे आपको फोकस करके देखना है कि इट्स ग्लोइंग, देयर इज़ अ लाइट। ओके, सो आप ये भी कर सकते हो। फिर स्लोली आप क्या कर सकते हो, ओम चैंट वाला मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन है, आपको जो भी पीसफुल लगे, जिससे भी आप कनेक्ट करो, वो आप कर सकते हो। और धीरे धीरे आप इसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। मतलब अभी हो गया आपका, आपको जहाँ तक पहुँचना था आप पहुँच गए, फिर आपको और थोड़ा ऊपर जाना है, और थोड़ा आगे करना है, और थोड़ा ट्राई करना है। ऐसे करते करते हम मेडिटेशन के बहुत ऊंचे लेवल तक जा सकते हैं। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी मेरा मेडिटेशन वाला एक्सपीरियंस, क्योंकि ये सब एलओए फॉलो करते करते ही मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ने एंटर किया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ ड्रॉप मी अ मैसेज। थैंक यू, बाय।